अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी बेटी की बर्थडे की प्रिपरेशंस शेयर कर रही हूँ और हमारा ये सारा दिन, जिस दिन उसकी बर्थडे थी, वो कैसा गुजरा वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने जो है इसकी डेकोरेशन का सामान निकाल के बाहर रखा। मैंने सारे पैकेट्स पहले खोल लिए थे, फिर कुछ मेरे हस्बैंड ने जो है उन्होंने उसमें हवा भरी, कुछ में जो है वो मैंने भरी, और फिर थोड़े थोड़े शेयर करके हमने इस तरह से भर लिए। ये वाला जो आप देख रही हैं, मैं फुल पैकेट लाई थी। ये सारा एक साथ ही था। ये जितने भी कलरफुल, जिनमें मल्टी कलर्स के हैं, 2 ये वाले थे, ये जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, और 2 ये रेड वाले थे। और इसके साथ इसके बीच में एक बड़ा सा आना था, वो गिफ्ट बॉक्स सा बना हुआ था, और ना वो उसमें भी काफ़ी कलर्स थे, और उस पर भी हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ये वाला, ये दरमियान में आना था। मेरी बेटी की पहली सालगिरह थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ जो है अच्छा करूँ उसकी पहली सालगिरह। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत जो चीज़ें मुझे अच्छी पसंद आई मैं वो लेकर आई। इसके अलावा जो है ना, मैंने एक और पैकेट लिया था बलून्स का। उसमें सिर्फ बलून्स थे, और उसके अलावा मैंने एक और पैकेट लिया, उसमें उन्होंने साथ में ना स्टैंड दिया हुआ था और साथ बलून्स थे। तो लेकिन वो जो स्टैंड वाला पैकेट था ना, उसके बलून्स बहुत सिंपल से पीच सा कलर था, लेकिन जो मैंने उसके अलावा लिए थे वो ज़रा प्यारे थे। उस पर ना ये वाले, ये जिस पर बटरफ्लाई बनी हुई है, तो मैंने ना फिर वो स्टैंड वाले में ये उसके पीच वाले नहीं डाले, वो मैंने वैसे फुला लिए थे लेकिन डाले नहीं उसमें स्टैंड में। मैंने दूसरे वाले, ये जिस पे बटरफ्लाई बनी हुई है, पिंक से कलर की हैप्पी बर्थडे लिखी हुई है, वो वाले मैंने डाले थे। तो ये वाला वो स्टैंड था, और ये वाले पिंक बलून थे, 2 ये थे, और इसके साथ 2 गोल्डन थे, और 2 के 3 आई थिंक पिंक थे, तो वो मैंने डाले थे। तो ये सारे तो जो हैं इसकी बलून का हो गया। उसके अलावा ना मैंने ये जो पीच कलर के रह गए थे ना, वो सारे मैंने डाल के, तो मतलब उनमें हवा भर के, तो मैंने जो है ना उसका वन बनाया, और वो मैंने वॉल पर लगाया था। और जो वन की जो आउटलाइन की थी ना, वो मैंने पिंक बलून से की थी, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे, मैंने उनमें ज़्यादा हवा नहीं भरी, बिल्कुल छोटे छोटे से रखे थे। तो इस तरह फिर वो जब वन की आउटलाइन बनी था, तो फिर वो अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये तो सारे डेकोरेशन का सामान मैंने निकाल के बाहर रखा, और उनमें जो है उनको मैंने तैयार करके साइड पे रखा, बस लगाने ही थे अब। तो फिर उसके साथ मैंने जो है ना बिरयानी का जो कोरमा है उसको भी मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं बिरयानी बनाऊंगी, और साथ मैंने रायता बनाया था। और स्वीट पहले मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ, फिर मैंने कहा कि केक है तो स्वीट रहने देती हूँ। ये बस मैं यहाँ पे चावल जो है वो भिगोए थे, और मेरी बेटी इतना तंग करती है कि मैं उसको यहाँ पर फिर मजबूरी में साथ में जो है ना यहाँ पर स्लैब पर बिठा लेती हूँ, और वो मसाले के जो डब्बे हैं उनके चमचे निकाल कर तो खेलती रहती है। ये वो इसमें डाल के तो चावल निकालने की कोशिश कर रही थी। ये हुई थी डेकोरेशन। तो अभी आप लोग डेकोरेशन देखें, और उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि उसके जो बर्थडे के गिफ्ट्स थे उसमें क्या क्या था।
ये उसका बर्थडे का केक था जो उसके मामू लेकर आए थे। यहाँ बस मैं इसको खोल रही थी। इसको खोलने के बाद मैंने इस पर कैंडल लगाई और वो जो स्टिक मैंने आप लोग को दिखाई थी मैं लेके आई थी वो लगाई। कैंडल भी उसके मामू लेकर आए थे। स्टिक जो है वो मैंने उल्टी लगा दी थी और मैंने वीडियो भी उसकी ऐसे ही बना ली। हर बाद में मैंने फिर उसको सही कर लिया था। लेकिन जो है मेरे पास जो वीडियो का क्लिप है और जो पिक है उसमें वो उल्टी ही लगी हुई आई है। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे सीधी करनी चाहिए थी। खैर, और ये केक बहुत मज़े का था। यहाँ पर एक तमीमी मार्केट है रियाद में, ये वहाँ से केक लिया था। उसने काफ़ी जगह देखे फिर वो जो है तमीमी से लेकर आया था। यहाँ पर सादुद्दीन के केक्स भी बहुत बहुत मज़े के होते हैं। उनके तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। ये वाला भी बहुत मज़े का था टेस्ट वाइज। चॉकलेट और क्रीम इसके जो अंदर थी, चॉकलेट की लेयर भी थी और क्रीम की लेयर भी थी। बहुत ज़्यादा मज़े का था। अब जो है मैं आप लोग के साथ उसके गिफ्ट शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमने खोले थे वो खाला की तरफ से उसके आए थे और इनकी पैकेजिंग खाला ने बहुत प्यारी करके भेजी थी। कपड़े जो हैं मैंने उससे ख़ुद कहा था कि तुम थोड़े बड़े भेजना, क्योंकि उसने इसके लिए ट्रेडिशनल कपड़े लिए हुए थे। तो वो जो है उसने ऑनलाइन मंगवाए थे, यहाँ से मिलते नहीं हैं। यहाँ पर और किस्म मिलते हैं लेकिन इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ से मिलते नहीं हैं। तो ये वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया था। ये उसने अनारकली सूट भेजा था। बड़े मैंने इसलिए मंगवाए थे, ये मैं बताना भूल गई, क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और उसके बाद जो है ना फिर ये गर्मियों में पहने जाएंगे। तो उसने ट्रेडिशनल मंगवाए थे तो मैंने इसलिए उसको बोला कि तुम ऐसा करो कि ये तो गर्मियों में पहने जाएंगे तो बड़े मंगवाना। ये वाला जो सूट है ये ईडन रोब का था, इसके साथ शरारा के गरारा था। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा। साथ में पर्स था, पर्स के अंदर भी जो है वो चूड़ियाँ थी, वो मुझे निकालनी याद नहीं रही। ये ईडन रोब का था और बहुत प्यारा था। और जो अनारकली वाला था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। सारे ही बहुत प्यारे थे और जो उसने पैकेजिंग करके भेजी थी वो भी बहुत प्यारी थी। मैं सही तरह से शायद दिखा नहीं सकी। एक बॉक्स जो था ब्लू कलर का वो पर्स सा बना हुआ था और उसके ऊपर पर्ल्स का हैंडल था, और बाकी 2 बॉक्सेस भी आप लोगों ने देखे हैं। तो वो बॉक्स में लग नहीं था रहा कि इतने कपड़े हैं, लेकिन उसने इतने सलीके से बंद किए हुए थे कि जब वो खोला तो काफ़ी कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि इसमें इतने सारे कपड़े आ सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो मैं अभी खोल रही हूँ ये उसकी दादों ने भेजे थे कपड़े, और ये वाले जो है ना ये इसको अभी अभी पूरे आएंगे। मतलब ये जो नॉर्मल टेम्परेचर के अभी दिन चल रहे हैं इन्हीं में पहने जाएंगे। साथ में उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी, एक कलरफुल थी और जो दूसरी हैं वो मल्टी कलर की थी, और ये एक हेयर बैंड था। और बाकी सारे इसके जो है ननियाल और ददियाल दोनों की तरफ से खिलौने थे। कपड़ों में यही था। तो अब मैं जो भी जितने भी खोलूँगी उन सब में खिलौने थे। ये जो है ये था इसमें ब्लॉक्स थे। दादू ने खुद कपड़े सिलाई किए हुए थे और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे सिलाए हुए थे। और अच्छा, मेरी बेटी का ना ये है कि वो शुरू में थोड़ी देर खिलौने के साथ बहुत शौक़ से खेलती है। उसको जितना मर्ज़ी मतलब उसकी पसंद की चीज़ भी लेके दो ना तो शुरू में बहुत शौक़ से खेलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शौक़ ख़त्म हो जाता है। हाँ, फिर मैं बार बार कोशिश भी करूँ देने की तो जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं लेती। पता नहीं, शायद सारे बच्चों का ये होता है। मैं ना एक हमारी जानने वाली आंटी थी, वो कहती थी कि मेरे बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं तो फिर मैं उन खिलौनों को छुपा के रख देती हूँ। फिर जब मैं दोबारा उन्हें निकालती हूँ ना तो फिर मेरे बच्चे उसी इंटरेस्ट से दोबारा खेलते हैं। शायद बच्चों की नेचर ही ऐसी होती है, इस वजह से। अच्छा, ये ना मैंने अब मोबाइल इस तरफ रख दिया क्योंकि वो खिलौने देख के खुश हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैंने हस्बैंड से लेके मोबाइल इस तरफ रख दिया ताकि मैंने कहा उसकी वीडियो भी बनेगी, उसको कौन सा खिलौना किस तरह का लग रहा है। और अब मैं ये वाला खोल रही थी। इसमें जो है वो एक फ़िश टैंक था। वो ऐसे लगता था कि बीच में मतलब उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि बीच में मछलियाँ और पानी है, लेकिन वो खाली था, अंदर से सिर्फ मछलियाँ थी। तो वो जो है जब वो उसको चलाते थे तो वो मछलियाँ घूमती थी। उसके अलावा जो पीछे आप लोग देख रहे हैं उसमें उसका एक म्यूज़िकल स्टैंड था। वो मैंने खोला नहीं क्योंकि वो ना काफ़ी बड़ा स्पेस घेरता है, तो उसको मैंने बंद ही रहने दिया था। उसके अलावा एक साइकिल थी और बियर थे 2,
और ये जो सारे खिलौने मैंने आपको पहले दिखाए ये वाले थे, और उसके नाना अब्बू ने जो है उसको पैसे दिए थे। तो आप लोग भी मेरी बेटी की जिसने ये व्लॉग देखा है उसके लिए दुआ करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स किस तरह के लग रहे हैं। और अगेन मेरी बेटी के लिए दुआ करिएगा, और अल्लाह ताला सारे बच्चों के और बच्चियों के और बच्चों दोनों के नसीब अच्छे करे, और इनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़रें, खुशहाल गुज़रे। अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ दें, सबके बच्चों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। ओके, तो ये ऑलमोस्ट मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरे इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, मेरी बच्ची के टॉयज़ कैसे लगे, उसकी सालगिरह की जो मैंने डेकोरेशन की वो किस तरह की लगी। और ये रही साइकिल।